कल के स्टैट्स में कॉल राइटर्स थे, पुट राइटर्स थे और अगर हमने प्रीवियस हाई काटा 23,337 का तो स्विंग टुवर्ड्स 410 मिलेगा। 410 निकला तो 517 मिलेगा, लेकिन 410 से हम सिंक हो गए। कल आशीष कुछ अनसर्टेनिटीज भी थी और कल कॉल राइटर्स पुट राइटर्स दोनों एक चैनल ट्रेड सजेस्ट कर रहे थे, उसे मैंने बात की थी। हमारा बेस वन था 225 और एग्जैक्टली क्लोज वहीं आया ड्यूरिंग द डे, उससे एक पुल बैक भी मिला। कंसोलिडेशन के नाम रहा कल का दिन। आपने बात बहुत सही कही कि एफआईज के पैसे आ रहे हैं, बट इस आने के क्रम में एक स्टॉक जो कि एचडीएफसी बैंक है, उसका ना जागना, उसका ना चलना, उसका ना थ्रस्ट जनरेट करना अभी भी खल रहा है। इस इन शानदार एफआईज के स्टैट्स के बीच में मैं देखना चाहूँगा कि एचडीएफसी बैंक कब अपना जौहर दिखाता है, क्योंकि इसका सरोकार निफ्टी बैंक के लिए क्रिटिकल है। खैर, मैं आता हूँ आज के सेटअप पे आशीष। पहले एफआईएस के स्टैट्स को डिस्कस करते हैं। करीब 2572 करोड़ रुपए की एफआईएस की बाइंग, करीब 2764 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग, 3063 करोड़ रुपए का एफआईएस ने इंडेक्स बाय किया, 16,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग और सब्सटेंशियली अपने शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कम किया आशीष। लगभग 32,000 शॉर्ट कम किए। स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 5300 करोड़ रुपए की सेलिंग थी। यहाँ पे लॉन्ग्स जो थे वो थोड़े बुक किए। आज के इस सेशन के लिए 74,000 पुट शॉर्ट है, दैट्स ऑल्सो इंटरेस्टिंग, और कॉल शॉर्ट है 1,80,000। तो आप ये मान के चलिए कि बाजार में सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है आशीष, लेकिन एक बात और है कि 23,500 एक बड़ा हर्डल है, अभी मान के आप चलिए। और आपको ट्रेड्स जब करने हैं इंडेक्सेस पे तो लोअर ट्रेजेक्टरीज में आपको पिक करने पड़ेंगे, अप्रोप्रिएट टाइम पे निकालना पड़ेगा, तभी पैसा बनेगा। अच्छा, इस चीज़ से पहले डायरेक्टर साहब जरा प्लीज़ एक बार एफआईएस का डायग्राम दिखा दीजिए। एफआईएस के नेट शॉर्ट जो थे करीब करीब आशीष 1,92,000 कॉन्ट्रैक्ट के, वो अब रिड्यूस होकर करीब 1,43,000, यानी अप्रोक्सीमेटली कल 50,000 जो कॉन्ट्रैक्ट हैं नेट शॉर्ट वो कवर हो गए। नाउ आउटस्टैंडिंग नेट शॉर्ट इज 1.43 लाख। 23,500 पे अभी भी सबसे बड़ा कॉल राइटर खड़ा है 67 लाख के आउटस्टैंडिंग ओआई के साथ। 23,400 पे भी सिग्निफिकेंट ओआई है और नीचे 23,000, 23,100, 23,200, इनफैक्ट मोर स्पेशली 23,200 और 23,000 पे पुट राइटर्स है। जरा पिरामिड्स स्क्रीन पर रखिएगा और आई थिंक पिरामिड्स ही आपको एग्जैक्टली बखूबी बयां कर देंगे कि 23, 23,1, 23,2 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और 23,500 एक स्ट्रॉन्ग टफ रेजिस्टेंस जोन है। और जब तक कि 23,500 नहीं कट रहा, आपको ट्रेड्स को लोअर ट्रेजेक्टरी में ही पिक करना पड़ेगा अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को बेहतर बनाने के लिए। लेवल्स लेके आइएगा। देखिए, सबसे पहले बेस को डिफाइन करता हूं मैं यहां पर आशीष। बेस है वो आपकी स्क्रीन पे आएगा, इट्स 23,203 एंड 169। इस ट्रेजेक्टरी प्लस 15-16 पॉइंट्स आप मान के चल सकते हैं, वो आपका एक बाय जोन होगा। ऊपर की तरफ पहला स्ट्रगलिंग पॉइंट होगा, दैट इज आई थिंक 23,361, 361, 403, 417। ये 30-35 अंकों का जो दायरा है, यहाँ पे आपको अपने ट्रेड्स को चेक करना है। टर्बुलेंस फील हो, बैंक निफ्टी से बहुत सपोर्ट ना आए, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक अगर स्विंग नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, प्रॉफिट्स को बुक कीजिएगा। बट एट 403, 417 आपको बाजार की वाइब्रेशंस को देखना पड़ेगा। रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, निफ्टी आईटी क्या कर रहा है। अगर 47 बाइसेक्ट होता है, जो फर्स्ट कॉल राइटर्स का जोन है, तो स्विंग टुवर्ड्स 477, 523 पॉसिबल है। अदरवाइज बेस वन और आरएस वन के ऊपर ट्रेड में फोकस कीजिएगा। यह है निफ्टी पे अप्रोच। नो शॉर्टिंग थॉट्स टिल वी वायलेट 23,071, 23,023। जब तक वो बेस टू नहीं टूट रहा, तब तक मेरी शॉर्टिंग की कोई नजरिया नहीं है। निफ्टी बैंक थोड़ा सा पशुपेश में है, लीडरशिप क्राइसिस है, कौन डिलीवर करेगा कौन नहीं करेगा। और कल भी एक हाई ट्रेजेक्टरी जो मैंने तय की थी कि 50-200 एक डिफिकल्ट जोन है, यहां पे प्रॉफिट्स को बुक कीजिएगा। वहां से नीचे लाने में सबसे अहम भूमिका एचडीएफसी बैंक की रही। तो एचडीएफसी बैंक अभी भी एक सरप्राइज पैकेज है विद दीज आई थिंक एफआईएस फिगर्स। बड़े कॉल राइटर्स 50,000 पे, उसके बाद 50-200 पे, उसके बाद 50-500 की ट्रेजेक्टरी में खड़े हैं। नीचे पुट राइटर्स में करीब करीब 49,500 पे बड़े पुट राइटर्स का क्लस्टर है। बेस वन लेके आइएगा स्क्रीन पे प्लीज जरा। देखिए, मैं अभी भी बहुत, अगर आप देखें, स्पष्ट जो ट्रेड्स हैं वो निफ्टी बैंक पे नहीं है। बेस वन क्या है थोड़ा समझाता हूं मैं आपको। बेस वन है एक तो पुट राइटर्स का जोन, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है करीब करीब 49,500 पे, और दूसरा है शॉर्ट टर्म एवरेजेस 10-20 डे का क्लस्टर और 49,000 का पुट राइटर का जोन। सो टिल द टाइम आपके पास बेस टू है, शॉर्टिंग की कोई थॉट्स नहीं है क्योंकि आप एवरेजेस के ऊपर हैं। लेकिन याद रखिएगा, आप एवरेजेस तक जब तक पहुंचेंगे नुकसान काफी हो चुका होगा। सो बेटर है कि नियरेस्ट पुट राइटर के जोन तक के डिप्स को बाय किए, एंड दैट्स आई थिंक 49,618, 49,481। ये प्लस 50-60 पॉइंट चलेगा,
But as of now, RS1, that is I think 49,974 and 5178, ये एक इंपॉर्टेंट सप्लाई क्लस्टर है जो हमने कॉल को देखा भी। यहाँ पे अपने प्रॉफिट्स को बुक करने की चेष्टा कीजिएगा। निफ्टी बैंक में अलग डिफरेंट एक स्ट्रॉन्ग मूव तभी आएगा जब आप 50,178 और 50,200 के जोन को काट देंगे। इन दैट सर्कमस्टेंसेस अ स्विंग टुवर्ड्स 331 और 578 पॉसिबल है। आशीष।